कुंभ मेले में भूले भटके लोगों को उनके परिजनों से मिलवाना हमेशा से एक बड़ी चुनौती रहा है। एक समाज सेवी संस्था बीते 71 साल से महाकुंभ में भूली भटकी महिलाओं के लिए सहायता केंद्र चला रही है। यह संस्था दिवंगत सांसद कमला बहुगुणा द्वारा शुरू की गई थी। रीता बहुगुणा जोशी ने पीढ़ियों से चली आ रही इस परंपरा को बरकरार रखा। करीब करीब 800-850 लोग कल की तारीख में हमारे पास थे। हमारे पास जो बैकअप है वो 100 से 125 लेडीज के लेटने का है, बच्चों के और महिलाओं के। लेकिन कल हमारा जो है 150 के करीब करीब महिलाएं रात में, वो कल रात में उनको हमने सुलाया है यहाँ पे। और कल था कुछ ऐसा माहौल कि थोड़ी डिस्टर्बेंस थी। अनाउंसमेंट का टाइम भी हमारे पास बहुत कम था, तो हम कवर नहीं कर पा रहे थे कि सबका अनाउंसमेंट कर सके। और चूंकि सभी को अनाउंसमेंट की स्पीकर की जरूरत थी, तो हमारा टाइम भी बहुत कम था, पर हमने उसको इजीली हैंडल किया कैसे भी। और कल रात से हमारी पूरी टीम लगी थी लोगों के डिटेल्स निकालने में। इस तरह से हम डिटेल्स निकालते हैं पर्ची पर, और कहाँ पर कैसे, कहाँ से आए हैं, क्या है, उनके नियरेस्ट कौन उनका जनप्रतिनिधि है, कौन सा ऑफिसर उनके घर के पास रहता है। इस तरह से करके हम निकालते हैं सारी डिटेल्स, और फिर अगले दिन से उस पर काम करते हैं। तो आज हम लोगों ने करीब करीब 400 लोगों को हमने सेटल कर दिया। इनमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आते हैं, पूछते हैं, 2 घंटे 3 घंटे में मिलते हैं अनाउंसमेंट के बाद, और वो चले जाते हैं। तो कल का नंबर काफी ज्यादा था। सफलता की केवल इतनी कहानी मैं बताऊंगा कि यहाँ जो वॉलेंटियर्स कभी ये सोच करके आए थे कि आज हमें केवल यहाँ पर अपनी सेवा देनी है, वो आज कहीं ना कहीं किसी न किसी अच्छी जगह पर हैं। जितने भी वॉलेंटियर्स हैं, इसमें 30% हमारे पास गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं जिन्होंने लीव विदाउट पे लिया है इस काम को करने के लिए, और वो हमें सहयोग कर रहे हैं इसमें। तो ये पूरी तरह से सेल्फ ओरिएंटेड डीम्ड संस्था है। हमने गवर्नमेंट से केवल अपना ये कैंपस लिया है। चाहते तो हम थोड़ा बड़ा थे, लेकिन हमें उतनी जगह नहीं मिल पाई कुंभ की वजह से, और बस हमने ये जगह लिया है और ये कुछ आइटम्स लिए हैं गवर्नमेंट से। महाकुंभ में हुई भगदड़ पर भी सहायक स्वप्निल द्विवेदी ने कहा कि प्रशासन बहुत अच्छे से अपने दायित्वों को निभा रहा है। उस दिन रात में और बड़ी घटना घट सकती थी, पर जैसे कि दिखाया जा रहा है उतनी बड़ी घटना नहीं घटी है। समझ में नहीं आता, क्योंकि सब चीजें बड़ी सिस्टमैटिक थी। जितना हम लोग देख रहे हैं, वी आर इन अ वेरी प्राइम लोकेशन, और हमें ये समझ में आता है कि प्रयागराज प्राधिकरण ने और बड़ा अच्छा मैनेजमेंट किया है, और इन्होंने, गवर्नमेंट ने जो एक स्ट्रेटजी बनाई थी मिलके, उसमें कहीं ना कहीं हम लोग भी उसका हिस्सा रहे हैं। हम लोग को भी मीटिंग में रखा गया, बहुत ही अच्छा बना। पूरी भीड़ जो करीब 10 करोड़ के करीब टारगेट था भीड़ आने वाली मौनी अमावस्या पे, उसको डिवाइड कर दिया गया 3 पार्ट में, जो मुझको समझ में आता है। संगम लोअर, संगम अपर और अरेल, इन 3 हिस्से में डिवाइड कर दिया गया। बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी थी। अब कहीं छोटा मोटा अगर कुछ ऐसा हो जाए तो इसके लिए तो कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं संगम से सबसे करीब में एस्टैब्लिश्ड हूँ, ये कैंप चल रहा है हमारा। मैं रात में करीब करीब 2:30 से 3 बजे जब बाहर निकलता हूँ, जब लोग यहाँ दरवाजा खटखटाते हैं कि भैया कोई है, हमें अनाउंसमेंट कराना है, ये है वो है, तो मैं निकला बाहर। तो मुझे संगम से मेरी दूरी है लगभग 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर से कुछ कम है, लेकिन मेरे तक कोई खबर नहीं पहुंच पाई थी कि इतनी बड़ी कोई चीज हुई है, क्योंकि चीज बहुत बड़ी नहीं हुई थी। बहुत बड़ी चीज, इसका जितना भी आप इसको हाइप कर रहे हो, ये इतनी बड़ी चीज नहीं हुई थी। हमारे पास इफेक्ट हमें कैसे पता चला, जब लोग बिना कपड़ों के दिखने लगे। यहाँ से लोग गुजरे और वो बिना कपड़ों में थे, किसी के पैर में चप्पल नहीं थी, किसी का कोई बैग किसी के हाथ में नहीं था। मेले में लोग सर पे गठरी लेके चलते हैं, किसी के पास कुछ नहीं, भीड़ आ रही है वापस। तो ऐसा लगा, उस समय ऐसा फील हुआ कि कुछ हुआ है। तो आप ये समझो 1 किलोमीटर पर भी कोई साइड इफेक्ट, आफ्टर इफेक्ट जिस चीज का ना हो, वो कितनी बड़ी घटना होगी। तो घटना तो बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन चूंकि कुंभ सबकी नजर में है, इसलिए ये घटना बड़ी दिखाई पड़ी। बट हाँ, जरूर है कि कुछ न कुछ भगदड़ से या कोई ना कोई जो भी चीज ये हुई, उसकी वजह से कल के दिन का प्रेशर बहुत ज्यादा था। लोग परेशान थे, लेकिन वेरी वेल मैनेज्ड बाय प्रशासन। प्रशासन ने इतना अच्छा मैनेज किया उसको कि लोग जितने भी आ रहे थे उनके लिए मैंने फोर्स मांगा, मुझे तुरंत फोर्स मिल गई।
मेरे पास पहले 4 कांस्टेबल थे, गार्ड्स थे, उसके बाद मुझे 2-3 गार्ड्स और मिल गए। तुरंत ही सारी चीज़ों का उन्होंने मैनेजमेंट किया, सपोर्ट किया हमको। हम लोग भी पूरी तरह से लगे और आज आपके सामने है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर हमारे कैंप में नहीं है। इस सहायता केंद्र को चलाने के लिए उनकी मदद करने आए वॉलंटियर्स भी दिन रात बिछड़ों को अपनों से मिलाने में जुटे हैं।